आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्लुएंट्स। इस कहानी में हम जानेंगे एक छोटे से किसान के बारे में। तो चलिए कहानी हम स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटे से किसान की है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो एक छोटा सा किसान है जो एक छोटी सी पहाड़ी पर अपने परिवार के साथ रहता है। वह बहुत ही धार्मिक और मेहनती किस्म का इंसान था और वह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था क्योंकि वह जिस पहाड़ी पर रहता था उस पहाड़ी से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। और इस बार उसने अपने खेतों पर मक्के की खेती की थी जो कि अब पकने वाली थी और वह इस खेत को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि अब उसके पास बहुत ही पैसे आएंगे जब वह इन फसलों को बाजार में जाकर बेचेगा और तब उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन इन फसलों को पकने के लिए पानी की आवश्यकता थी और वह जब एक दिन अपने खेत पर काम कर रहा था उसने देखा कि मौसम बहुत ही सुहाना था और अब कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी और लेंचो इसे देखकर बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसके फसलों को पानी की आवश्यकता थी और अब पानी आने वाला था। और थोड़ी ही देर में पानी गिरना शुरू हो गया जिससे लेंचो और उसका परिवार बहुत ही खुश हो गए। लेकिन देखते ही देखते पानी की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई और आसमान से बर्फ गिरने लगी और यह बर्फबारी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी जिससे लेंचो बहुत ही चिंतित हो गया था। और बहुत ही देर बाद यह बारिश रुकी लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और पूरी पहाड़ी बर्फ से ढक चुकी थी। लेंचो ने जब अपने खेतों की ओर देखा तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी जिससे वह बहुत ही दुखी हो गया और अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अनाज नहीं था। और एक दिन लेंचो ने सोचा कि वह भगवान को पत्र लिखेगा क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ही विश्वास था और उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। लेंचो ने पत्र में लिखा, भगवान मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है जिससे मैं पूरे परिवार का पालन पोषण करता था और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। इसीलिए मुझे पैसों की आवश्यकता है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जब तक मैं नई फसल ना उगा लूं इसीलिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। लेंचो ने इस पत्र के ऊपर सिर्फ टू गॉड लिखा क्योंकि उसके पास भगवान का पता नहीं था। उसने इस पत्र को डाकघर में जमा कर दिया लेकिन जब इस पत्र को पोस्टमास्टर ने देखा कि इस पर टू गॉड लिखा है तो पोस्टमास्टर ने इस पत्र को खोल कर देखा। पहले तो पोस्टमास्टर इस पत्र को देखकर बहुत ही हंसा, फिर उसे लगता है कि यह इंसान बहुत ही गरीब है और इसे भगवान पर बहुत ही विश्वास है। इसीलिए पोस्टमास्टर ने फैसला लिया कि वह इस पत्र का जवाब उस व्यक्ति को देगा। पोस्टमास्टर ने सभी कर्मचारियों से कुछ पैसे उठाए और उसने कुछ पैसे मिलाए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 70 पीसोस का ही जुगाड़ हुआ। पोस्टमास्टर ने इन पैसों को लेंचो को भेज दिया और पत्र के ऊपर सिर्फ गॉड लिख दिया। लेकिन यह पत्र जब लेंचो को मिला तो वह बहुत ही दुखी हुआ क्योंकि इस पत्र के अंदर सिर्फ 70 पीसोस थे। उसने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे। लेंचो ने फैसला लिया कि वह भगवान को और एक पत्र लिखेगा। उसने इस पत्र पर लिखा कि भगवान मुझे बाकी पैसे भेज दीजिएगा और इस बार पोस्टमास्टर द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्टमास्टर आपका भेजा हुआ पैसा खा जाते हैं। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।